सुनीता बहुत ही लाड़ प्यार से बड़ी थी। उसके घर में उसकी माँ सावित्री और पिता संजय रहते थे। अच्छे संस्कारों से बड़ी होकर सुनीता भी एक संस्कारी लड़की बनती है। वो जहाँ जाती सब उसके शांत स्वभाव और अच्छे संस्कारों की तारीफ करते थे। घर में भी वो अपने माता पिता की हर बात मानती थी। बेटा, आज संडे है और आज भी तुम पढ़ाई कर रही हो। जाओ अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने फिरने जाओ। नहीं पापा जी, मुझे बाहर यूं ही बिना काम के जाना पसंद नहीं है। इससे अच्छा घर में बैठकर पढ़ाई करो, वो ही अच्छा है ना। पर बेटा, सब थोड़ा बहुत बाहर घूमने जाते ही हैं, तुम भी जाया करो। हाँ ठीक है, आप और मम्मी मेरे साथ चलना घूमने, तब मैं घूमने जाऊंगी। ठीक है पापा जी, लेकिन मैं अकेली कहीं नहीं जाऊंगी। बेटा तुम भी ना। अजय सुनिए, मेरे पास दोनों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। अच्छा, क्या है खुशखबरी, जरा बताओ तो। वो आपको मुंबई के वर्मा जी याद हैं, जिनका बेटा हार्दिक सिविल इंजीनियर है और वर्मा जी का भी बहुत बड़ा बिजनेस है। हाँ जी, याद है, खूब अच्छे से याद है। तो मैंने पंडित जी को वर्मा जी के घर सुनीता का फोटो लेकर भेजा था। उन्हें सुनीता खूब पसंद आई है और वो जल्द से जल्द शादी करना चाहते हैं। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशखबरी है। लेकिन हमारी बिटिया से भी पूछ लो, क्या वो शादी के लिए तैयार है? बेटा सुनीता, क्या तुम हार्दिक से शादी करने को तैयार हो? अगर तुम शादी करोगी तो तुम्हारे माँ बाप को बहुत खुशी मिलेगी। मम्मी, आपकी और पापा जी की जो मर्जी है, मैं उसमें खुश हूँ। ठीक है, फिर मैं वर्मा जी के घर फोन करके उन्हें भी बता देती हूँ कि हम शादी करने के लिए तैयार हैं। चलिए जी, अब तो बहुत सारी तैयारी करनी है। हमारे घर में हमारी बिटिया रानी की शादी होने वाली है। चलिए जी, जल्दी चलिए। चलो भाग्यवान। यूं कहकर सुनीता के माता पिता वहाँ से चले जाते हैं। अब यूं ही कुछ महीने बाद सुनीता, जो कि एक छोटे से शहर में रहने वाली लड़की थी, उसकी शादी मुंबई जैसे बड़े शहर में हो जाती है। उसके ससुराल में पति हार्दिक, सास प्रेमिला और ससुर मिस्टर वर्मा रहते थे। अरे सुनीता, सुबह सुबह किचन में क्या कर रही है बेटा? माँ जी, वो मैं नाश्ता बनाने के लिए आई थी। मैंने सबके लिए कुछ न कुछ बनाया है। ये तो अच्छी बात है बेटा, लेकिन ये सब करने के लिए घर में नौकर हैं। तुझे करने की क्या जरूरत है? माँ जी, ये मेरा परिवार है। मुझे आप सबके लिए काम करना पसंद है। मुझे इसमें बहुत खुशी मिलती है। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन तुम जरा मॉडर्न हो जाओ तो मुझे भी बहुत खुशी मिलेगी। मतलब माँ जी? मतलब ये जो साड़ी वाड़ी पहनती हो ये बंद करो और वेस्टर्न कपड़े पहनो, जैसे कि जीन्स टॉप या ड्रेस वगैरह। ये साड़ी वगैरह तुम पहनती हो तो मुझे पसंद नहीं है बेटा। लेकिन माँ जी, मैंने जीन्स टॉप कभी नहीं पहना है, ना ही मुझे वो सब पसंद है। तुम्हारे माँ बाप तो कहते थे कि तुम हमारी बात कभी नहीं टालोगी। अब क्या हुआ? एक चीज तुमसे करने को कहा और तुमने ना कर दिया। यह संस्कार है तुम्हारे। माँ जी, आप गुस्सा मत होइए। आप जो बोलेंगी मैं सब करूँगी। अगर आप चाहती हो कि मैं जीन्स टॉप पहनूं तो मैं वो भी पहन लूँगी, लेकिन आप नाराज मत होइए। अरे वाह बहू, ये हुई ना बात। चल अभी मॉल चलते हैं और तेरे लिए बढ़िया जीन्स टॉप लेकर आते हैं। चल। प्रेमिला फिर सुनीता को लेकर मॉल जाती है। वहाँ से वो दोनों ढेर सारी शॉपिंग करके घर आते हैं। इतना सारा सामान साथ में देखकर सुनीता का पति हार्दिक सुनीता से पूछता है, अरे सुनीता, इतना सारा सामान, आज तो लगता है कुछ ज्यादा ही शॉपिंग करी है तुमने। अजी, वो माँ जी चाहती थी कि मैं जीन्स टॉप पहनूं। उन्हें मेरा साड़ी पहनना पसंद नहीं है, तो मैं माँ जी के साथ मॉल में गई और नए कपड़े लेकर आई हूँ। ओह ग्रेट, ये तो मॉम ने बहुत ही अच्छा किया। तुम साड़ी में सीरियसली गवार लगती हो। अब जाओ जीन्स टॉप पहन कर आओ और मुझे भी दिखाओ भला कैसी लग रही हो तुम। हार्दिक का सुनीता को गवार बोलना सुनीता को पसंद नहीं आता, लेकिन वो बेचारी कुछ कहे बिना जीन्स टॉप पहनकर सास और पति के सामने आ जाती है
और उसे जीन्स टॉप में देखकर प्रेमिला और हार्दिक बहुत खुश होते हैं। वाह सुनीता, बहुत सुंदर लग रही हो तुम तो। हाँ सो तो है, आज सुनीता लग रही है प्रेमिला की बहू। अब से ऐसे ही कपड़े पहनना तुम, ठीक है ना? यूं ही दिन बीतते जाते हैं। धीमे धीमे सुनीता पर घर वाले अलग अलग कपड़े पहनने का या अलग अलग तरीके से रहने का दबाव डालते थे। वो जो भी करती घर में वो किसी को पसंद नहीं आता। अब इन सब के चलते सुनीता भी बहुत दुखी रहने लगी थी। एक दिन, क्या हुआ बेटा, क्यों इतना गुस्से में लग रहे हो? सब ठीक तो है ना? मॉम, आज इस सुनीता ने मेरी बहुत बेइज्जती करवाई है। आज के बाद मैं इसे कोई भी पार्टी में कहीं नहीं लेके जाऊंगा। क्या कर दिया इसने अब? माँ जी, हार्दिक जी पार्टी में सबको मेरा नाम सोनिया बता रहे थे। एक लड़की ने मुझसे पूछा तो मैंने उसे मेरा नाम सुनीता बता दिया। बस इतनी सी बात थी माँ जी, और हार्दिक जी गुस्सा हो गए। ये तुझे इतनी सी बात लगती है? सबके सामने वहाँ तो मेरे बेटे की बेइज्जती करवा कर आई है और कहती है कि इतनी सी बात है। मॉम, आपके कहने पर मैंने इस गवार से शादी कर तो ली, लेकिन क्या मतलब निकला उसका, जब इसे शादी के बाद भी गवार ही रहना है तो। हाँ बेटा, मेरी गलती हो गई जो तेरे लिए मैंने इसे चुना। कोई अच्छी लड़की पसंद करी होती तो आज ये बात ही ना होती। सुनीता को इस बात का बुरा लगता है कि उसके घर के दिए गए संस्कारों को उसकी सास और उसका पति खराब समझते थे, उसे गवार समझते थे। कई दिन इस तरह बीतते जाते हैं। ना सुनीता का पति, ना सुनीता की सास, कोई भी उससे सही से बात नहीं करता था। एक दिन इन सब से तंग आकर, ये क्या हुआ बहू, क्यों तुम बैग लेकर कहाँ जा रही हो? पापा जी, मैं मायके जा रही हूँ और अब मैं वापस इस घर में कभी नहीं आऊंगी। क्या हुआ बहू, इस तरह की बातें क्यों कर रही हो? सब ठीक तो है? फिर सुनीता सारी बात अपने ससुर को बताती है। क्या इतने दिन से तुम्हारे साथ ये दोनों इतना बुरा व्यवहार कर रहे थे, तो तुमने किसी को कुछ क्यों नहीं कहा? बताओ बहू। क्योंकि पापा जी, मेरे संस्कार ऐसे नहीं है कि मैं किसी बड़े को जवाब दूं, लेकिन उस बात का इन्होंने मेरी कमजोरी समझ लिया। मेरे मम्मी पापा ने मुझे संस्कारों के साथ साथ ये भी सिखाया है कि गलत चीज का साथ नहीं देना चाहिए, और इस वक्त माँ जी और हार्दिक जी गलत हैं। हाँ बहू, तुम सही कह रही हो, और तुम दोनों माफी मांगो बहू से, अभी के अभी। बहू, मुझे माफ कर दे। अब से मैं तुझसे खराब व्यवहार कभी नहीं करूंगी, ना ही तुझे बदलने को कहूंगी। अपनी सास को माफ कर दे बेटा। आई एम सॉरी सुनीता, अब से मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगा। फिर प्रेमिला और हार्दिक सुनीता के साथ गलत व्यवहार करना बंद कर देते हैं और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।